नमस्कार, मेरा नाम है अमित। कहानियों को आवाज देता हूँ। फादर ऑफ अ सुपर किड, सन ऑफ टू सोल्स। यस, सुपर सोल एंड सुप्रीम सोल। क्यों हमें हमारे ही भले की कही हुई बात समझ में नहीं आती? क्यों हमें अपने ही घर में रहना एंग्जाइटी और चिंता दे देता है? आपके और मेरे मन के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में होंगे कॉर्पोरेट ट्रेनर, इंटरनेशनल स्पीकर, काउंसलर, बिहेवियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजय शुक्ल। कि एज अ सॉल्यूशन क्या वो विचार करने पड़ेंगे, क्या वो अपने मन से कहना पड़ेगा या अपने आप को समझाना पड़ेगा, जिसके चलते ये 21 दिन जो हैं वो जो अभी पिछले 21 दिन में नहीं भी कर पाए वो कर सके। देखिए, अभी इस प्रश्न के उत्तर में तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने, एक आम जनमानस ने, पूरे विश्व के अगर सिनेरियो को हम देखें तो कई देशों के प्रधानमंत्री या वहाँ के प्रेसिडेंट ने बड़े ही करुण रुदन में, या कहना चाहिए कि रोते हुए, अपनी ऑडियंस को कहा, या कुछ कंट्री जो छोटी हैं या कुछ एशिया के कुछ देश हैं कि वहाँ के लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद अगर कोई आफत आती तो हम क्या करें आपके लिए। माने जहाँ सोल्यूशन नहीं है, जहाँ विलाप है, केवल जहाँ केवल प्रॉब्लम है, अगर उसे हम कंपेयर करने का प्रयास करें तो उनकी तुलना में अगर भारत की हम बात करें और पिछले 21 दिनों का हम विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन दिया गया, उसमें प्रारंभिक 5 मिनट के संबोधन में उन्होंने संपूर्ण जनमानस को प्रणाम करते हुए, सबके सहयोग का आभार लेते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पूरी विश्व समुदाय के और भारत के बीच में इस बीमारी को लेकर तुलनात्मक अध्ययन करना जस्टिफाई नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर वर्ग ने सपोर्ट किया है, जबकि सारे आंकड़े उनके पास में हैं, प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं। लेकिन हमारी कंट्री के मुखिया जब आपसे पूरी हमदर्दी के साथ पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हैं और दूसरे देशों के कुछ कटु सत्य को भी सामने रख रहे हैं, अपने देश में हुए लॉकडाउन के बाद आने वाले जो परिवर्तन है उस पर भी फोकस कर रहे हैं, और 10 मिनट के बाद जो उनका संबोधन होता है वो मानवता को बचाने के लिए फिर एक बार कठोर निर्णय की बात आती है या कड़े कदमों की बात आती है। इसका मतलब कि जो भी इनपुट दिया गया था वो आउटकम्स नहीं आया, तो अभी एक स्टेप और ये भी कहा उन्होंने कि हम इसको एक हफ्ता और देखते हैं। लेकिन जो घोषित हुई तो उससे पता चलता है कि हम 25 तारीख से लेकर 3 मई के बीच में 40 दिन, माने पूरा हनुमान चालीसा हमारे बीच में है। तो ये हनुमान चालीसा इस पूरे संपूर्ण संकट को किस प्रकार से हर लेगा या हमारी जो मन स्थिति है वो कैसे काम करेगी, तो यहाँ ये बात नहीं है कि हम इंडिविजुअल रूप से इस दबाव को महसूस करें। ये तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में उठाया जाने वाला कदम है। और उनके द्वारा जो सप्तपदी की बात की गई, उस सप्तपदी में उन्होंने कहा कि एक गरीब आदमी जो, जहां तक मान लीजिए ये स्टेटमेंट नहीं है अभी उनका कि संपूर्ण राष्ट्र में पूरी व्यवस्था, सरकार लोगों तक मदद पहुंचाएगी, अगर आपसे मदद हो पा रही है, माने रिस्क टेकिंग बिहेवियर, माने इनिशिएटिव पावर इंसान के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा अपनी जान को जोखिम में डाल के अगर आप मदद करने के फैक्टर पर अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं, तो यही जो इंडिविजुअल मैनेजमेंट है वो जब विराट रूप में सामने आता है तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि अभी बचे हुए जो 19 दिन है वो कैसे निकल जाएंगे। लेकिन जब हम केवल खुद ही जीने की बात करेंगे, केवल मैं पर काम करेंगे और वी पर शिफ्ट नहीं होंगे, हम पर नहीं आएंगे, जबकि संपूर्ण परिवेश आज बोल रहा है, पूरी दुनिया एक हो गई है, ग्लोबल विलेज हो गया है, संपूर्ण दुख को हम एक अपना दुख मान के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सप्तपदी में से केवल कंट्रीब्यूटर बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय कैसे निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम स्वयं को तो बहुत अच्छी मानस अवस्था के साथ में मेंटेन करें, क्योंकि एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेते हैं कंट्रीब्यूटर की, कि इस राष्ट्र में किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति होने के नाते जोखिम लेते हुए, अपनी जान को जोखिम में डाल के सुरक्षा का एंगल लेते हुए अगर हम 100, 50, 1000 या 10,000, 20,000 जानों की रक्षा कर सके, तो हम समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे कि केवल फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स या नर्सेज या वार्ड बॉय या सफाई कर्मचारी या हमारे पूरी पुलिसिंग या अन्य समाज सेवी के हम साथ खड़े हैं।
या उनके प्रति भी हम सहयोग की भावना रखते हैं। तो ये थोड़ा-सा हमारा जो एंगल है, हमारा जो दृष्टिकोण है, केवल ये कम्युनिकेशन के लेवल पर हो कि वसुधैव कुटुंबकम और व्यवहार के स्तर पर हम केवल मैं को मैनेज करने की बात करें, तो वापस हमारी संस्कृति पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम आज जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के ये कह रहा है कि ये केवल स्पीच के लास्ट में या बिगिनिंग स्टेटमेंट नहीं है जिससे तालियां बटोरी जा सके। आज इसे हमारे चित्त और चरित्र में उतारने की आवश्यकता है कि वाकई में वसुधैव कुटुंबकम को हमारा राष्ट्र जी सकता है। जी, और भारत से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना निकली भी है, और इस आपदा को जिस तरह से भारत ने मैनेज किया है, जिस तरह से प्रबंधन किया जा रहा है, पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं ही, और वाहवाही भी बटोर ही रहे हैं हम। लेकिन वो भावना हर एक व्यक्ति के मन में आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सारा जो नियोजन हो रहा है, ये सारा का सारा हमारे लिए हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल के लिए भी हो रहा है और सामूहिक रूप से भी हर एक के लिए हो रहा है, मगर ये मेरे फायदे के लिए है। ये छोटी सी बात क्यों नहीं बुद्धि में बैठती और अपने ही किसी स्वभाव के वशीभूत होकर के हम उस लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहते हैं। उन्हें जिनका हमें सहयोग करना चाहिए, जो चिलचिलाती धूप में हमारे लिए खड़े हैं, अपने घरों से दूर हैं, बाहर हैं, खाना पीना भी समय पर नहीं कर रहे, उनके लिए और बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उन्हें कठोर से कठोर होने के लिए खुद ही उकसाते हैं। हम क्यों घर की दहलीज लांघते हैं जब हमें कोई काम नहीं है? फिर भी देखिए, किसी भी नियम का पालन करना मनुष्यता के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मानवीय सभ्यता को अगर बचाना है तो इस समय इन नियमों को 100% फॉलो करना पड़ेगा। जी। एक दृष्टिकोण में अगर मैं आपके प्रश्न पर विचार करूं तो कुछ कंट्री के वो दृश्य भी हमारे सामने आए हैं जब ऊपर से भोजन के पैकेट आ रहे हैं और पूरा जो हुजूम है वो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि शायद दिन भर में कोई एक पैकेट मिल जाए, और वो एक पैकेट भी भूख को शांत करने के लिए नहीं है, केवल आपकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ऐसे सिनेरियो में जहां आप घर पर रह के सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन और रात का भोजन कर रहे हैं, चाय भी ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में सब कुछ प्राप्त होने के बाद में अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो मानवीय सभ्यता के लिए या मानवता को बचाने के लिए आपके योगदान का जो मूल्यांकन है वो इतना न्यूनतम हो जाएगा कि आप स्वयं को भी कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि मानवीय सभ्यता के प्रोटेक्शन की बात थी और मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो आज स्वयं के योगदान की आवश्यकता है, और व्यवस्था के द्वारा अगर हम ये जानते हैं और हमें ये पता चलता है कि किसी जरूरतमंद के खाते में कुछ पैसा पहुंचा है या उसको भोजन आदि की सामग्री मिली है, तो यहाँ हमें एक आंतरिक संतोष करना चाहिए, क्योंकि आपने व्यवस्था को जो भी कंट्रीब्यूट किया था, भले ही वो न्यूनतम हो, तो वो न्यूनतम दुनिया के किसी न किसी कोने में या समाज के किसी न किसी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, और आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आप उसमें योगदान के निमित्त बने। तो ये सब बातें आज के परिवेश में इतनी आत्मिक संतोष की है कि अगर लाखों करोड़ों और अरबों खर्च हो जाने के बावजूद भी आज लोग सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है और मानवता डैमेज हो रही है, ऐसे में आपको अपना अंशदान, अपना तन मन धन कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और उस कंट्रीब्यूशन के बाद में स्वयं को एक संतुष्टि वाले जोन में रख के देखने का प्रयास करना चाहिए। और कुल मिला के कहूँ तो अगर श्रेय और प्रेय लेने का भी मन होना तो उसे आज की डेट में तो दे देना चाहिए, और स्वयं को संपूर्ण अनुशासन में, बल्कि मुझे याद आता है मेरे पिताजी कहा करते थे कि डिसिप्लिन, ड्यूटी एंड ओबीडियंसी, दिस इज द ग्रेट मॉरल ट्रायंगल ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। क्या बात, ये जो सारी बातें आपने कही हैं, ये सरलता से मैं एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते समझ जाऊं, और मुझे जब मेरा मन या मेरा अंदर से कोई प्रबल इच्छा उकसा रही हो, ये हर स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, किसी भी स्तर का व्यक्ति, वो इच्छा उकसा रही हो,
मैं कहता हूँ मुझे कोई लत नहीं है, कोई व्यसन आदि की भी लत नहीं है, मगर मुझे बाहर जाकर के आना है, देख करके आना है। ये जो एक इच्छा, मतलब जरा सा संकल्प है इच्छा का, ये संकल्प भी आए और इस पर मैं काबू पा सकूं, इस पर कंट्रोल कर सकूं और अपने ही मन को समझा सकूं, उसके लिए क्या मंत्र हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है। इसलिए अजीब लग रहा है कि देखिए, आप मानवता की रक्षा के लिए किस लेवल पर, उन्हें कहना चाहिए कि संकल्प, श्वास या भावनात्मक या विचार के बिल्कुल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मानवता की रक्षा का जब प्रश्न आता है या स्वयं को जब नियंत्रण करने की बात आती है, तो जब स्वयं को समग्रता से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, स्वयं को जब हम विराटता से जोड़ने का प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय परिदृश्य में स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे, मानवता के परिप्रेक्ष्य में जब देखने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण जगत के संदर्भ में जब हम स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे, तो स्वयं की इच्छाओं का या स्वयं की अपेक्षाओं का या स्वयं की मनस्थिति को उसके अनुकूल सपोर्ट देने की बात है, वो कहीं गुम जाएगी। अब प्रश्न आता है कि वो नहीं गुमे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या उस प्रश्न को जिंदा रखने के लिए, उस भाव को जिंदा रखने के लिए मैं एक बार लक्ष्मण रेखा को तोड़ दूं, तो ये उसी प्रकार की स्थिति है जिसमें एक शायर की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि दुश्मनी करो और जम के करो, लेकिन ऐसी मत करो कि जब हम मिलें तो शर्मिंदा से सिर झुकाना। अगर ये स्थिति होती है तो देखिए, नकारात्मक स्थिति में भी इंसान जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उसे मैं एकदम संत बना के ही छोड़ने की स्थिति बात करूंगा, ये हिमालय पे भेज देंगे, वो एक मानव है। लेकिन मानव, अगर मानव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मानव दानव है तो क्वेश्चन तो उठेगा ना कि भाई, मानवीय प्रवृत्तियों में और दानवीय प्रवृत्तियों के बीच में अनुशासन की जो बात है, जो कठोर निर्णय की बात है, अब आप बताइए कि क्या मन के इस पहलू को नियंत्रित करने के लिए सरकार ये आदेश करे, व्यवस्था ये आदेश करे कि आप एक काम करिए कि आप अपने घर से 5 लोगों को या 2 लोगों को या 1 व्यक्ति को हमें दे दीजिए, उससे हम इस महामारी और विश्वव्यापी समस्या से निपटाने में उस मन को हम उपयोग करेंगे। तो आप बताइए, हमारे राष्ट्र में हर घर में अगर ये आज हमारे राष्ट्र के मुखिया बोल दें तो कितने लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? उन लोगों को हम दे देंगे, या जिनका मन आज बेचैन है वो सब लोग अपने इस बेचैन मन के साथ में एक बेहतरीन काम के लिए चल पड़ेंगे? क्या रिस्क टेकिंग बिहेवियर या स्वयं को समाप्त करके भी, या मोमबत्ती जैसे प्रकाश देके भी स्वयं को समाप्त करने की स्थिति है, इस भाव के साथ कि आज मैं भले नहीं रहूं लेकिन 1000 लोगों की जान बचा के आऊंगा? अगर ये संकल्प हमारा होता है तो उस बेचैन मन को मैं प्रणाम करता हूँ। जी भाई साहब, बहुत ही अच्छी बात कही और उत्तर भी बहुत अच्छा है। समझने वालों ने बहुत मतलब मुझे लगता है सटीक समझा ही होगा। न समझा हो तो मैं कहूंगा कि आपकी इस बात को 2 बार, 3 बार, 10 बार सुने, लेकिन उस भाव को समझें। अच्छा, मुझे एक प्रश्न यहाँ पर और आता है कि हमें अपने मन को समझाने के लिए या बार बार एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की, बाह्य परिस्थितियों की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि एक और जब जान की कुर्बानी लगानी है तो वो लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग परिस्थितियां होती हैं। उन अलग परिस्थितियों के वश में होकर के या उनके प्रभाव में आकर के हमारी भावनाएं कुछ अलग चल रही होती हैं। आज एक अलग परिस्थिति है, उस बलिदान की, उस त्याग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने स्वयं पर संयम करने की आवश्यकता है। लेकिन वो भावनाओं का प्रवाह नहीं हो रहा है, वीर रस की कविताएं नहीं कही जा रही हैं, तो उतना उस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि बाह्य परिस्थितियां ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं अपने मन को उस दिशा में ले जाने के लिए जिस दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। जबकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे आज की परिस्थितियां चल रही हैं, मैं स्वयं को समझा करके इस योग्य बना सकूं कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति में जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता है वैसा ही व्यवहार करूं। तो बाह्य परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आती है कि मानवीय स्वभाव में जब इस सृष्टि पर समझ के संदर्भ में विभिन्न व्याख्यानों या आख्यानों का उल्लेख किया गया,
तो उस समय मनुष्य ने स्वयं को विड्रा कर लिया। उसका मानना था कि समझ एक्चुअल में कोई विषय नहीं है या लर्निंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, जबकि अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग एक्सपीरियंस ये जीवन के बहुत कटु सत्य हैं और एक ऐसे विषय हैं जिसको अगर हम एनसाइक्लोपीडिया में देखने का प्रयास करें तो जीवन के कई बरस उस इंसान को इस बात के रिसर्च करने में लग जाएंगे कि समझ जीवन का कितना बड़ा पक्ष है। अब जो लोग जीवन में समझने या सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया में आते हैं, उनसे जब हम जीवन के तमाम व्यवहारों का विश्लेषण कराने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी जो स्मृति का लेवल है, वो कितना हायर डायमेंशंस को लेके होता है, या जो उनका स्टेटस है, या जिसे हम बहुत सहज शब्दों में या आध्यात्मिक शब्दों में हम अवस्था कहते हैं आत्मा की, और उसके स्वरूप तक लोग पहुंच जाते हैं। तो ये ऊंचाई के कितने बड़े मानदंड हैं कि एक मनुष्य इसी सृष्टि पर आने के बाद में वो समझ भी लेता है, सीख भी लेता है, अनुभव भी कर लेता है, अपनी स्मृतियों को वो श्रेष्ठ बना लेता है, अपनी स्थिति को वो बहुत ऊंचा बना लेता है, अपनी अवस्था पर काम कर लेता है। जीवन में अगर उसने श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लिया है तो ये एक मनुष्य की बहुत ऊंची स्थिति है। और इसी के इधर हम देखें तो दूसरा व्यक्ति किसी भी राष्ट्र में या किसी भी समुदाय में या विश्व समुदाय में अगर वो स्वयं को साक्षर या शिक्षित करने की संज्ञा से निरूपित करता है, तो वहां आप देखें कि उसके लिए जो समझ का दायरा है वो अपने लिए इतना बड़ा ईगो फैक्टर बन जाता है कि वो अपने सामान्य व्यवहार में कहता है कि भाई साहब मुझे समझाने की कोशिश मत करें, मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझता हूँ। या कोई व्यक्ति ये कहे कि आज मुझे मौका मिला है और मैं आपको समझा दूं, तो पहले तो हमको ये पूछना पड़ेगा कि उसका जो इंटरनल ईगो स्टेट है वो इतना हायर डायमेंशन में है कि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि समझने या समझाने की प्रक्रिया में आप मेरे को कोई लिंक दें, कोई सपोर्ट करें, या सीखने की प्रक्रिया में लिंक करें या सपोर्ट दें, या अनुभव कराने की बात को आप रेखांकित करने की बात करें। तो सामान्य मनुष्य की जो पीड़ा है, जब तक मनुष्य अपनी समझ के उस बिंदु को स्वीकार नहीं कर लेगा कि भाई मुझे अच्छा इस फील्ड में ज्ञान है, इस फील्ड में आप मुझे समझा दीजिए, तब तक उसकी चेतना का जो जागृत पक्ष है वो उसके व्यवहार में आना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मानव को समझ के उस प्रस्थान बिंदु पर हम किसी भी तरह से स्थापित कर दें कि भाई ये कोई दुख का विषय नहीं है, बल्कि स्वयं के लिए एक बहुत जीवंत विषय है, और इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे आनंद और बहुत सारे सामाजिक परिदृश्य में स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए पहले आप समझ लें। तो ये समझने का बिंदु ही एक मनुष्य के व्यवहार में बहुत बड़े परिवर्तन का आधार हो सकता है और उसे चेतना के उस स्तर पर स्थापित कर सकता है कि वो स्वयं के लिए सही का विकल्प चयनित कर ले और श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंच जाए। यानी अगर वो बात जो कही गई थी, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है वो, और जी 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 आगे तक भी जाता है वो, समझ समझ के भी जो न समझे हमारी समझ में वो डैश डैश डैश, वो सही कही। जी 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 हाँ जी हाँ जी। इसी दिशा में एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं कुछ अलग एस्पेक्ट पर आपसे बात करना चाहूंगा कि क्योंकि हम समझ की ही बात कर रहे हैं, और कहीं चाहे मैं पास्ट की बात करूं या मैं शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसी बातें कहूं कि कहीं ना कहीं ऐसी विकराल परिस्थितियां मनुष्य ने देखी भी हैं और देखनी भी हैं, है ना। जिक्र तो नहीं क्या ही करूं, इशारा ही काफी होता है। लेकिन जब एक ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जब इंटरनेट उपलब्ध नहीं होगा, टेलीविजन उपलब्ध नहीं होगा, आज तो फिर भी राशन, खाना पानी सब्जी उपलब्ध हो रही है, जब दबाव में जब रहना पड़ेगा ऐसी परिस्थितियों में, उसके लिए भी तो मनसा, अपना माइंडसेट अपना तैयार करना ही पड़ेगा ना, मनस्थिति को। तो ईश्वर न करे कि कभी ऐसी परिस्थितियां आए, लेकिन अचानक जिस तरह से ये एक आपदा आई है, विपदा आई है, अचानक किसी ने नहीं देखा। और आंतरिक रूप से मजबूत होने के लिए, सशक्त होने के लिए यदि मैं कोई कदम उठाता हूं कि मेरा मनोबल इतना बढ़ जाए कि कैसी भी परिस्थिति हो, घर का कोई भी सदस्य हो, उन परिस्थितियों में भी सरवाइव कर सके और शिकन तक ना आए,
ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि शिकन तक ना आए, लेकिन मैं तो इसी लेवल पर बात करना चाहूंगा कि शिकन तक ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?